Hello everyone, Jai Shri Ram. Welcome back to my channel. So this trip was totally unplanned and sudden. लास्ट दिसंबर मैं दिल्ली गई थी अपनी मम्मी के साथ बिना किसी प्लानिंग के, बस मन किया और निकल गया। और यहाँ का व्यू देख सकते हो, दिल्ली का व्यू जो है बहुत ही अच्छा था बिकॉज़ लास्ट दिसंबर में गई थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। अब सफ़र में चाय हो ना तो थकान खुद पे खुद कम हो जाती है। ठंडी हवा, हाथ में गर्म चाय और इतना प्यारा व्यू सामने। सबसे पहले जाती मैं मामी से मिली और मामी की ये बेटी है भूमि जो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी। इसके साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, आप देख सकते हो। और नीली परी पीली परी बोल दो। बोलो नीली परी पीली परी कमरे में बस ना पसंद है नादिया इसमें तुम टंगी हुई चुड़ैल जैसे नहीं रख रही हो, सीधे रहो सीधे। जब ऐसे रहोगी तो मैं मुंह ही चला जाएगा। दिल्ली में हम मामी से भी मिलने गए थे। फैमिली टाइम ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी ट्रिप। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातें और वो घर वाली वार्मथ, इट फेल्ट रियली गुड। दिल्ली आकर सबसे पहले हमने थोड़ा लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया। नहीं मिला क्या? कितनी थकान हो रही है भाई साहब? मैंने दीदी को 13 सीढ़ी बताई, दीदी ने गिनी 15 सीढ़ी। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? आ जाओ। दोनों लोग ऐसे उठा के ले चलते हैं। अरे इतनी तो बड़ी सीढ़ियाँ भी नहीं है यार। यहाँ की मार्केट का अलग ही वाइब होता है। हर जगह कलर्स, स्ट्रीट फूड की स्मेल, बार्गेनिंग की आवाज़ और वो टिपिकल दिल्ली वाली एनर्जी। कपड़ों के स्टॉल्स, झुमके, बैग्स और छोटे छोटे शॉप्स, सब कुछ इतना लाइवली था। फैमिली के साथ ना मार्केट घूमने में एक अलग ही सुकून देता है। दिल्ली के बाद हम निकल पड़े जयपुर के लिए। रोड जर्नी की विजुअल्स, म्यूज़िक ऑन और बीच बीच में रैंडम टॉक्स, पूरे ट्रैवल मोड ऑन हो चुका था। साल का पहला दिन कान्हा जी के बिना आशीर्वाद के शुरू हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हमने बहुत अच्छे से पूजा किया, मंदिर को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया। न्यू ईयर की शुरुआत हमने खाटू श्याम जी के दर्शन के साथ की। इससे बेटर बिगिनिंग शायद हो ही नहीं सकती थी। नए साल का पहला दिन, भीड़ के बीच भी एक अलग ही शांति और मन में बस एक ही फीलिंग, श्रद्धा और सुकून। खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद ऐसा लगा जैसे सारे वरीज थोड़े से पीछे रह गई हो। नया साल, नए सपने और श्याम बाबा का आशीर्वाद साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल लगता है। ये सिर्फ दर्शन नहीं थे, ये एक अलग ही फीलिंग थी जो दिल को हल्का और मन को स्ट्रॉन्ग बना गई। उसके बाद हम गए पन्ना मीना कॉर्न। ये प्लेस ऑनेस्टली बहुत ब्यूटीफुल है। राजकुमारी, आपका वेलकम। अभिनंदन करता है पन्ना मीना कुंड। आपको कुछ मंगलमय हो ये साल। स्टेप्स के पैटर्न, ओल्ड आर्किटेक्चर और वो पीसफुल साइलेंस, परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोज़ एंड रील्स। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं गई थी, लेकिन मैं जितना एक्सप्लोर कर सकती थी मैंने उतना एक्सप्लोर किया। मेरा नेक्स्ट स्पॉट था जगत सेरेमनी टेम्पल। यहाँ के बारे में मैंने बहुत सुना था, इसलिए मुझे यहाँ पे जाना ही जाना था। बट मैं आपको सच बता रही हूँ, जितना मैंने सुना था ना, वहाँ का एक्सपीरियंस उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। जैसे ही आप इस टेम्पल के अंदर एंटर करते हो, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। द आर्किटेक्चर हियर इज़ सिंपली ब्रीथटेकिंग। इतनी फाइन क्रेविंग, इतनी डिटेलिंग, जैसे हर पत्थर अपनी कहानी सुना रहा हो। ठीक है। यहाँ के पंडित जी यहाँ की खूबसूरती बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे।
जगत शिरोमणि टेम्पल का निर्माण 17वीं सेंचुरी में क्वीन कानावती जी ने करवाया था अपने पुत्र प्रिंस जगत सिंह जी के याद में। इस टेम्पल की सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ लॉर्ड कृष्ण, मीराबाई और विष्णु जी की मूर्तियाँ एक साथ स्थापित है। मीराबाई की भक्ति और उनका डिवोशन यहाँ आकर और भी डीपली फील होता है। यहाँ का इन्वायरमेंट इतना पीसफुल है कि आप अपने सारे स्ट्रेस भूल जाते हो। जस्ट साइलेंस एंड इनर पीस। ऑनेस्टी, यहाँ आकर मुझे लगा जैसे टाइम थोड़ा स्लो हो गया हो। अगर आप जयपुर आए हो और सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस ही देख रहे हो तो प्लीज़ इस जगह को मिस मत करना। जयपुर आए और हवा महल ना देखा तो जैसे कुछ अधूरा रह गया। तो हम निकल लिए थे हवा महल के लिए और वहाँ मैंने कराई कुछ अच्छी पिक क्लिक। यहाँ की रोड इतनी वाइड और वेल प्लान्ड है ना कि ड्राइव करते वक्त भी रॉयल वाइब आती है। पिंक वॉल्स, हेरिटेज बिल्डिंग्स और साफ़ सुथरे स्ट्रीट्स जयपुर को ना और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं। सुबह की ठंडी हवा और शाम के गोल्डन सनसेट्स यहाँ के इन्वायरमेंट को मैजिकल बना देते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर काम भी है और लिवली भी है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफ का परफेक्ट बैलेंस। रोड्स की दोनों तरफ ट्रीज़, हेरिटेज आर्किटेक्चर और लोकल लाइफ के कलर्स जयपुर को एक लिविंग पोस्ट कार्ड बना देते हैं। चाहे आप वॉक कर रहे हो, ड्राइविंग या सिंपली एक्सप्लोर, जयपुर हर मोमेंट को स्पेशल बना देता है। अब शाम हो गई थी और हम निकल लिए गुरु गोविंद जी के दर्शन के लिए। वहाँ पे ली आरती, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे भी। और दर्शन करते ही हम निकल लेते हैं घर के लिए और यही होता है मेरा व्लॉग ख़त्म। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।